आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट। जो घर में हम सर्किट लगाते हैं वो किस उसमें लगाते हैं, ठीक है। खंभे से सप्लाई आती है, एक मेन है, ये जा रही है, ठीक है। इसमें आगे हमने यहाँ से शुरू करता हूँ, ये दो है, एक मेन है, एक इसमें हमने लगा दिया क्या, फ्यूज, मेन फ्यूज। ये मेन फ्यूज क्यों लगाते हैं कि अगर ज़्यादा सप्लाई आए, ये मीटर लगा दिया हमने, ठीक है। ये फिर आगे गई, आगे जाके हमने मेन स्विच लगा दिया, ये फिर आगे चली गई और ये मेन जा रही, इसमें हमने यहाँ फ्यूज लगा दिया, है ना, और ये भी आगे चली गई, ठीक है। ये हमारा है मेन फ्यूज, मीटर, ये स्विच, मेन स्विच। अभी बताऊंगा मैं आपको सब इसके बारे में। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या बना रहे हैं, ठीक है। ये छोटे वाला फ्यूज है, कंज्यूमर फ्यूज कहेंगे जिसको, है ना। ये न्यूट्रल है, ये मेन लाइन पे यहाँ लगाया हमने मेन फ्यूज, ठीक है। इसका एक कनेक्शन दिया हमने और ये जा रही हमारी एक अर्थ जा रही है, ये अर्थ जो है, ये देखो ये जा रही है, इसको मीटर से भी जोड़ते हैं, इसको इससे भी जोड़ते हैं, ठीक है। ये अर्थ में चली जाती है, ये अर्थ में चली गई हमारी, अर्थ कनेक्शन। यहाँ से हमने एक सर्किट जोड़ना है मेन से, तो हम ये लाए इसको ऐसे ऐसे लाए, ये किए, ये हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया और इसको फिर ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। ये जुड़ गया सर्किट। इसको माइनस कहते हैं, इसको प्लस कहते हैं, ये भी कहते हैं हम, प्लस न्यूट्रल को कहते हैं और माइनस फेस को कहते हैं। इसको न्यूट्रल, इसको फेस भी कहते हैं, मेन लाइन को फेस का तार, ठीक है। ये जोड़ दिया। कोई और जोड़ना हो, मान लो हमने 3 प्लग जोड़ना है तो 3 प्लग इसमें जोड़ सकते हैं। ये किए, ये 3 प्लग लिया और इसको फिर हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। ये आगे सप्लाई चली गई, फैन को चली गई, आगे और चीज़ों को चली गई। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये आ रही है, एक इसमें न्यूट्रल है, एक फेस है, ये इलेक्ट्रिक वो जा रही है। यहाँ पे हमने ये फ्यूज लगाए, फ्यूज जो है ये 15 एम्पियर का, 15 एम्पियर तक झेल सकता है, और ये 5 एम्पियर फ्यूज, ये ध्यान रखना है। हमारे यहाँ इंडिया में 220 वोल्ट आती है, 220 वोल्ट तक आती है घरों में। जो डोमेस्टिक कंजप्शन की लाइट है 220 वोल्ट की होती है, ठीक है। और ये सॉरी ये 50 एम्पियर को दे सकता है, ये 15 एम्पियर को 5, ये बाद में बता दूंगा आपको। पाँच तो आता ही है एम्पियर, ये 15 तक का है, मतलब फ्यूज इससे ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। ये 5 से 15 एम्पियर और ये 50 एम्पियर तक का होता है मेन लाइन का।
फ्यूज, इससे ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, ये हमने सप्लाई दी। हम ये देखते हैं कि जो है फेस रेड कलर की कोटिंग होती है, और मेन लाइन, और जो आपके न्यूट्रल है ये ब्लैक होता है ना। रबड़ का तार ब्लैक चढ़ा रहता है इस पर। आपने देखना किसी भी वायर को हम देखते हैं उसमें 3 वो होते हैं, एक रेड होता है फेस का, और ब्लैक होता है न्यूट्रल का, और ग्रीन होता है अर्थ। आप ये देखिए, ये सप्लाई आई है, ये न्यूट्रल ये जा रहा है, ये हमारा ये अर्थ जा रहा है, अर्थिंग होती है। अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि मान लो हम किसी करंट वाली चीज को पकड़ लें तो सारा का सारा फेस हमारे अंदर से ना उतरे, वो अर्थ में से उतरेगा तो हमें इतनी तेज करंट नहीं लगेगा जितना लग सकता है। अगर हमारे यहाँ ये नहीं होगा अर्थ, तो सारा का सारा करंट हमारे अंदर से उतर जाएगा। मान लो हमने गलती से कहीं टच कर दिया तो हम झुलस जाएंगे। इसलिए ये हमारा सर्किट है। इसमें आप एक चीज गौर करना, ये आ रही है दोनों तारे, ये देखिए इन पे ये हमने पैरेलल जोड़ा है, सारे कनेक्शन पैरेलल होते हैं। ऑल द कनेक्शन आर पैरेलल। पैरेलल क्यों होते हैं? क्योंकि हम देखो जब मान लो यहाँ का ये है, ये फ्यूज उड़ गया तो ये यहीं की लाइट जाएगी, है ना। इसमें अलग फ्यूज है, इसमें अलग फ्यूज है, इसका अलग फ्यूज है, तो यही लाइट जाएगी। यहाँ फ्यूज लगाते हैं तो ये वाली लाइट बंद होगी, ये वाली नहीं होगी। एक तो एक है, मतलब फ्यूज उड़ने पे सेपरेट फ्यूज है, सेपरेट फ्यूज है, सेपरेट कनेक्शन है, हर कमरे में अलग अलग होता है। ठीक है, और एक दूसरा ये है कि वोल्टेज हर जगह सेम रहेगी। ये देखो, ये पॉइंट ये, इन दोनों पे पॉइंट ये, इन पे सब पे वोल्टेज सेम रहेगी जो इन पे तार पे रहेंगे। $220 वोल्ट रहेगी, 220 वोल्ट रहेगी। ठीक है, ये न्यूट्रल का वायर है और ये मेन का वायर है। मेन वाले पे हमने सब कुछ देखना है। 220 वोल्ट का ऑल द इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन लाइक बल्ब, फैन एंड सॉकेट एटसेट्रा कनेक्ट पैरेलल। ठीक है, अक्रॉस द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल। लाइव वायर एंड न्यूट्रल के उसमें ऑल द कनेक्शन आर पैरेलल। ठीक है, we distinguish the electric wire by its color. Red color is the main, black color for neutral and green color for earth. हमें ये ध्यान रखना है कि ये कलर का क्या हिसाब है। ये S1, ये S2 की लगा दी हमने। ठीक है, स्विच लगा दिए की का, तो वोल्टेज जो है सीरीज में कम होगी, और अगर सीरीज में एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच का कनेक्शन ही टूट जाएगा। तो इसलिए पैरेलल लगाते हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, और वोल्टेज भी गिरती है, मैंने बताया था। सेपरेट स्विच दिए जाते हैं, है ना, सबकी वायर अलग अलग है, स्विच अलग अलग है। अर्थिंग क्यों करते हैं? क्योंकि शॉक ना लगे। बस जो प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक प्रेस, इसका ये प्लग जो होता है ना, ये एक पिन 3 पिन होता है। 3 पिन आपने देखा होगा, ये अर्थ होता है इसमें। ये आपने गीजर में भी देखा होगा, 3 पिन होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसमें 3 पिन होता है, उसमें अर्थिंग होती है, ताकि सारी वोल्टेज हमारे अंदर से जाकर अर्थिंग में ना चली जाए।
उसमें से जाए तो उसमें करंट कम लगने की संभावना होती है। करंट कम लगता है, अगर अर्थ उल्टा अर्थ नहीं है तो अर्थ हमारे में से जाएगा। ये प्लग होता है, ये हो गया, लेकिन अर्थ न्यूट्रल फेस। तो टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक दैट द मेटल बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस आर अर्थित। अर्थित होती है, सब प्रेस भी अर्थित होती है इसकी। जैसे प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस है ये एंडीलेस का, तो ये इसकी जो बॉडी है ये अर्थिंग होगी, ये अर्थ में इसमें जुड़ जाएगी, अर्थ का तार, ठीक है। इसके अंदर दोनों कनेक्शन इसमें जुड़ जाएंगे, और ये बॉडी में जुड़ेगा अर्थ का तार, क्योंकि अर्थित होती है। कनेक्शन में करंट लगा तो वो झेल लेगा अपने आप अर्थ। अगर हम लकड़ी के उस पर खड़े हैं तो हमें अर्थिंग नहीं होगी, क्योंकि सर्किट नहीं बनेगा पूरा। जहाँ सर्किट पूरा बना वहीं हमें करंट लगा, सर्किट नहीं बनेगा, करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम जो 3 पिन प्लग का उपयोग करते हैं, इसमें जहाँ पे हमने सर्किट बनाना हो। लाल लाइव वायर एंड न्यूट्रल का ब्लैक एंड ग्रीन अर्थ, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। We are the metallic body of electric applicants for the ourselves from the electric source. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? फ्यूज क्यों लगाते हैं? फ्यूज अगर शॉर्ट सर्किट हो तो वोल्टेज ज़्यादा पास होगी, वोल्टेज ज़्यादा पास होगी तो ये इसमें करंट ज़्यादा पास होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। मान लो 2 तारे न्यूट्रल फेस की यहाँ मिल गई तो ये उड़ जाएगा, यहाँ मिल गई बाहर तो ये उड़ जाएगा। तो इसमें ये सेफ रहता है, मतलब कि हमारा जो है घर की इलेक्ट्रिसिटी सेफ रहती है फ्यूज लगने पे। ओवरलोडिंग होने पे मान लो ये हमारा एक प्लग है 3 पिन, ये 3 पिन प्लग है ना, ये है 3 पिन प्लग। हमने क्या करा, इसके ऊपर एक और सॉकेट लगा दिया, इस सॉकेट में उठा के एक और सॉकेट लगा दिया, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया। ये 200 इस पे लिख रखा है, देखो 220 वोल्ट और 5 एम्पियर हमने इसमें टांग के, देखो कितने सारे, उस पर टीवी भी चला दिया, उस पर हमने हीटर भी लगा दिया, उस पर हमने गीजर भी लगा दिया। वो तो ऐसी तैसी हो जाएगी, ये तो साफ हो जाएगा, साफ अंदर पिघल जाएगा, तारे आपस में जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी तो क्या होगा, बिजली कहाँ से उड़ेगी? फ्यूज उड़ने पे, नहीं तो क्या होगा, सारी घर की वायरिंग में आग लग जाएगी। इसलिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ओवरलोडिंग होने पे फ्यूज हेल्प करता है, और आपका शॉर्ट सर्किट होने पे फ्यूज के दो, वो बड़ा पतला वायर का बना होता है फ्यूज, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस है, फ्यूज इज द सेफ्टी डिवाइस ऑफ द शॉर्ट लेंथ छोटी होती है, देखिए ये इसके बीच में है ये फ्यूज, ये यहाँ पे वायर जा रही, ये फ्यूज शॉर्ट लेंथ का है सेफ्टी डिवाइस। और काफ़ी फ्यूज की वायर काफ़ी टिन प्लेटेड कॉपर होता है, टिन प्लेटेड कॉपर की बनी होती है, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। लो मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या होगा, वो सर्किट को ब्रेक कर देगी, एकदम जल जाएगी, मतलब अपने ऊपर ही सब सारा लोड ले लेगी। देखो ये असली दोस्त है लाइट की, फ्यूज। जैसे दोस्त सब अपने ऊपर ले लेता है, दोस्त के ऊपर नहीं आने देता, तो ऐसे ही करता है। ये टिन कॉपर प्लेटेड वायर है, टिन प्लेटेड कॉपर की वायर, और जो बड़ी पतली होती है ये इसको जोड़ती है दोनों को, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहना मुझको, लाइक भी ऐसे देखते रहो। तो ये टिन प्लेटेड कॉपर की वायर होती है, शॉर्ट लेंथ की होती है, ज़्यादा लोड नहीं ले सकती, ज़्यादा लोड होगा ये टूट जाएगी। और यही इसके बारे में मैंने आपको बताना था, बता दिया। आपको जैसा लगा मुझे बताइए, सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे, मेरे चैनल को talkclassic.com देखते रहिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा, आप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। थैंक यू, आपका धन्यवाद।